गुड इवनिंग। देखिए, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज से हमारा क्लास किस चीज़ का स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक चीज़ याद करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए जैसे हिस्ट्री पढ़ाए थे तो हिस्ट्री में आप लोग बताए थे हिस्ट्री के जनक कहते हैं हेरोडोटस को। वैसे ही समझिए इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जनक। अब ध्यान से समझिए, एडम स्मिथ जी ने एक बुक लिखा था। क्या लिखे थे, एक बुक लिखे थे। क्या लिखे थे, एक बुक लिखे थे, और उस बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिए, एडम स्मिथ कहाँ के थे, एडम स्मिथ थे कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक था कब लिखे थे, 1776 में। ये भी याद हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब जब देश आज़ाद हो गया था, जब देश आज़ाद हो गया था तो उस टाइम प्रधानमंत्री बने थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक समझ में। तो उन्होंने सोचा कि जब अंग्रेज चले गए तो अब हमारे देश में विकास कैसे होगा, हर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मतलब सारे लोग अपने अपने काम धंधा में लग जाए। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को, क्या, 15 मार्च 1950, देखिए 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इन्होंने एक योजना बनाया। क्या बनाया, योजना आयोग का गठन किया। क्या क्या, योजना आयोग। क्या किए, गठन। किस चीज का गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का क्या किया, गठन किया। क्या किए थे, गठन किया। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी समझ लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इसके कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पीएम, यानी कि जो प्रधानमंत्री रहता था वही अध्यक्ष रहता था। क्लियर है यहाँ तक। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था, तो याद कर लीजिएगा नेम, एक गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब देखिए, ये जो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, ये कैसा गठन था, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। कैसा संस्था था, गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में इसके बारे में जिक्र नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के थे। इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये कब लिखे थे? 1776 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को एक योजना का गठन किया जिसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे? पीएम यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद योजना आयोग कैसा आयोग है? ये एक गैर संवैधानिक आयोग, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका इंग्लिश में हुआ मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझिए। सपोज डेट करिए आप लोग जब बोर्ड वगैरह खरीदते, इलेक्ट्रिक बोर्ड खरीदते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए खरीद लिए तो वो अभी अधूरा रहता है, उसको पूरा कौन करता है? वायर लगाते हैं उसमें, फिर उसमें बिजली आता है, तो उसको पूरा कौन करता है? यही सब करता है। तो वैसे ही समझिए योजना आयोग को रेडी कौन कर रहा था? योजना आयोग को रेडी कौन कर रहा था? योजना आयोग को रेडी कर रहा था कौन? यहाँ पर लिख लीजिए पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कौन पूरा कर रहा था? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, एक मिनट। पंचवर्षीय योजना यहाँ तक क्लियर है। योजना आयोग को रेडी यानी कि तैयार कौन करता था? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 5 सालों का प्लान होता था। जैसे किसी टॉपिक को ले लिए, अब उस पर काम होगा, 5 साल तक उस पर काम होगा, उसको पूरा कर दिया जाएगा, फिर 5 साल का प्लान बनाया जाएगा। तो ऐसे ही करते करते टोटल पंचवर्षीय योजना कितने थे? 12। टोटल कितना था? टोटल कितना था? 12। ठीक है। जो पहला पंचवर्षीय योजना था, जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो कब से कब तक का था? 1951 से लेकर 1956 तक। क्लियर है। और लास्ट कब से कब तक था? 2012 से लेकर 2017 तक। किसी को प्रॉब्लम है? देखिए, पंचवर्षीय योजना टोटल 12 था। पहला पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला। दूसरा नहीं, लास्ट समझ लीजिए। दूसरा तीसरा तो पढ़ेंगे ही, लेकिन लास्ट समझ लीजिए 2012 से लेकर 2017 तक। क्या अभी भी पंचवर्षीय योजना जो ये योजना आयोग है अभी भी चल रहा है? नहीं। यह ध्यान समझिए। अब क्या हुआ कि ये योजना आयोग की जगह पर किस चीज को ला दिया गया? नीति आयोग। क्या ला दिया गया? नीति आयोग। ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो पीएम। कौन है अध्यक्ष? पीएम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसको लाए कौन थे? इसको लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब लाए थे? इसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। ठीक है। फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या बताएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए ध्यान से, फिर से एक बार रिकैप लेते हैं। ठीक है।
देखिए, इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जी ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने उस बुक को लिखा था 1776 को। एडम स्मिथ कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के थे। यहाँ तक क्लियर है। 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक योजना का गठन किया जिसका नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके अध्यक्ष बने खुद पीएम, यानी कि इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम ही रहते हैं। तो उस टाइम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, जो कि अभी प्रधानमंत्री है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग को तैयार कौन करता है, यानी कि रेडी कौन करता है? पंचवर्षीय योजना करता है। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है। अंत यानी कि सबसे लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 2012 से लेकर 2017 तक। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था। टोटल कितने है? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। अब इधर ध्यान से 12 पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग एक एक कर टोटल पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद पहला पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पंचवर्षीय योजना है, ये टोटल 5 सालों तक के लिए चलता है। तो अब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना अगर कोई पूछ दिया कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरा तो 1956 से फिर 5 साल जोड़ दीजिए। तीसरा 1900 जितना आएगा उतना जोड़ते जाइए। तो टोटल कितना है? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। यहाँ तक क्लियर है? यही है, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद अगली वीडियो में एक एक करके सारा पंचवर्षीय योजना धीरे धीरे करके बता देंगे। तो इकोनॉमिक्स का आज पहला क्लास था, इसके बाद अगला वीडियो आएगा।